Hi, my dear radiants. So, as always, I hope you're seeing this video in the best of your physical and mental health because that's the most important thing in the world to do. So, आज मैंने थोड़ा career and life type video से break लिया है and today we're gonna be talking about something that is really, really interesting. We will talk about the future of digital money. Sounds interesting? No, कोई नहीं, we'll try to make it interesting. सो बेसिकली आपको पता होगा कि जैसे यूपीआई आया एक वेव की तरह लोगों ने अडॉप्ट किया इसको। अब हर जगह हमारे मुंह में रट गया है ये कि भैया यूपीआई दे दो, स्कैनर दे दो। So we're gonna see how CBDC, which is the central bank digital currency, the next big thing in the line of evolution of digital money, ये क्या नया है और क्या डिफरेंस है इसका from UPI and other mind-boggling stuff that I found it interesting. So I thought, why not to share it with my people? So I'll quickly share my screen. So let's get going. Let's enter the world. तो just एक थोड़ा सा क्यूट सा छोटा सा ग्लिम्स सॉर्ट ऑफ बोल लो कि आपको याद होगा जब आप स्कूल कॉलेज में होंगे, हम कैंटीन के एक्सपेंसेस पहले कैश से देते थे, थोड़ा बहुत हाथ खर्चे के लिए रखते थे। अब धीरे धीरे जो प्लास्टिक कार्ड्स आए, डेबिट क्रेडिट कार्ड, सो इट्स आइडली यूज जब आप मॉल्स वगैरह जाते हो, पैंटलून्स ट्रेंड्स, तो वहां पर योर डैड, योर ब्रदर और समवेयर इवन यू योर सेल्फ माइट यूज दिस एक्सटेंसिवली। पॉइंट्स मिलते हैं या वो सब, तो हम लोग ये प्रेफर करते हैं मोड ऑफ पेमेंट। अब द मोस्ट रिलेटेबल वन, जीपे, पेटीएम वॉलेट, रिचार्ज, टॉप अप नहीं करते हम मेट्रो के लिए। मेट्रो वाले अगर जो रोज ट्रैवल उनका रहता है, यू गाइस विल रिलेट विद द मोस्ट। तो वो भी एक बिग फैक्टर है कि हम कन्वीनियंस के लिए कैश से ज़्यादा इसमें बैलेंस भरा देते हैं उसी से स्कैन करके। वी प्रेफर टू यूज इट एज पर अ कन्वीनियंस। देन यूपीआई आपके रोज़ के ऑटो रिक्शा, ट्रैवल, आपके ग्रोसरी बिल्स, आपके ऑनलाइन ऑर्डर, सब के लिए यूपीआई 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 एंड यूपीआई। सो नाउ वी गोना टॉक अबाउट ये सीबीडीसी क्या है इस नया लैंडस्केप स्केप में। तो बेसिकली ये एक ऐसी नेक्स्ट स्टेप है देन यूपीआई की, ये ब्रिज कर रहा है जो गैप यूपीआई के थ्रू क्रिएटेड था। वील सी हाउ। एंड क्योंकि ये आरबीआई के थ्रू बैक्ड अप है, इसकी कॉन्फिडेंस, इसका एश्योरेंस, ट्रांसपेरेंसी इज टॉप नॉच। सो थोड़ा इस पे और डीपरली समझते हैं। ओके, तो बेसिकली मान लो आपका पेटीएम अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट और आपका जो यूपीआई वॉलेट है, तीनों अगर एक साथ लिंक्ड हो जाएं, तो हाउ डू यू फील लाइक? बेसिकली आपके पास एक रेडी टू यूज कैश है, आपके पास एक पेटीएम वॉलेट है जो उसकी हम एक अलग से ऐप है, फिर आपके पास एक बैंक की ऐप भी अलग से, तो तीन चीजें हैं ना आपके पास एज अ सोर्स ऑफ मनी। व्हाट इफ ये तीनों मर्ज होके स्टैम्प लग जाए आरबीआई का एंड देन यू यूज इट, all three of it in a single use case purpose? That is what CBDC is ideally. तो ये आपको वो कन्वीनियंस देता है एंड ये सिर्फ नंबर्स नहीं आपके बैंक अकाउंट में, इट इज लेजिट डिजिटल मनी इटसेल्फ। तो इसके आइडली दो मतलब टाइप्स होते हैं। एक रिटेल जो आप और मेरे यूज केस में आएगा, लाइक अगर मैं अपने फ्रेंड को 500 डिजिटल मनी ट्रांसफर कर रही हूँ, सो दैट वुड बी अ रिटेल सीबीडीसी ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर वही ट्रांजैक्शन मान लो एसबीआई और एक्सिस बैंक के बीच में हो रही है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन अराउंड 100 करोड़ की हो रही है, इंटर बैंक सेटलमेंट टाइप, तो दैट वुड बी काउंटेड एज सीबीडीसी बिकॉज वो पूरे सिक्योर नेटवर्क्स में एंड बहुत ही लार्ज अमाउंट में होते हैं ट्रांजैक्शंस, राइट? इसमें थोड़े इसमें और डीपर जाएंगे हम इसको। बाकी वेरी बेसिक एंड इजी टू अंडरस्टैंड, यू आर वेरी स्मार्ट इनफ टू फिगर आउट द डिफरेंस। उसके लिए कोई ये थ्योरी पढ़ने की नीड नहीं है। इसके यूजेस हम जनरली, हमको पता है हम किसके लिए, शॉपिंग, बिल पेमेंट, सब्सिडी के रिचार्ज बिल्स एंड और जो हमें अवेल करने होते हैं या जो पे करना होता है, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है, होलसेल बैंक सेटलमेंट्स के लिए यूज होता है। सो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू या लार्ज होती है, लेकिन उसकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम भी हो सकती है इन कंपैरिजन टू रिटेल। हम क्या करते हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, ये ब्लिंकिट और जेप्टो में इतने सारे स्मॉल टोकन अमाउंट के यूज हो जाते हैं हमारे, राइट? Then when we say about the offline feature, this is one striking feature that I want to just focus on। एक सेकंड के लिए आपका अटेंशन चाहूंगी इसके लिए। तो ऑफलाइन का आप खुद समझो ना कि यार बैंक्स है तो ये चाहकर भी ऑफलाइन मोड में ऑपरेट क्यों ही करेंगे, और कर भी नहीं सकते क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का पैसा एक सिक्योर्ड नेटवर्क के थ्रू रखे हुए हैं अपने पास। सो ऑब्वियसली ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ये इंटरनेट के थ्रू बैक्ड होती हैं। जब हम बैंक्स की बात करते हैं तो उनको नीड भी नहीं है ये ऑफलाइन फीचर की। सीबीडीसी जो इक्विवेलेंट टू कैश के लिए जो विजन है लोगों का कि हम उसको एज अ डिजिटल मनी देख रहे हैं, तो सबसे बड़ा बैरियर उनको यही तोड़ना होगा कि अगर हम कैश एज एन इमरजेंसी क्यों रखते हैं, कि हमको डिपेंडेंट ना होना पड़े इंटरनेट पे, राइट? कि कहीं हम ऐसे रिमोट एरिया में जा रहे हैं जहाँ ये नेटवर्क इश्यूज है।
सो देयर दिस कम्स टू अ रेस्क्यू, एंड दिस ऑफलाइन फीचर इज ओनली एप्लीकेबल जो तुम्हारे नियर फील्ड कम्युनिकेशंस को फैसिलिटेट करे। जैसे ब्लूटूथ नहीं होता था अपना, कि मेरे फोन से दूसरे फोन में मेरे फ्रेंड के फोन से कोई गाना ट्रांसफर करना है, तो एक दूरी में होना चाहिए, एक पास, एक सर्टेन डिस्टेंस होता है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से यूएसए की फ्रेंड को भेज रही हूँ, इट्स वेरी अनरीजनेबल एंड इलॉजिकल। तो वो पॉसिबल नहीं है, एक डिफाइंड लिमिट है, डिस्टेंस है, एंड अगर आपका एंड्रॉयड फोन इसको सपोर्ट करता है तो ऑफलाइन फीचर वर्क करेगा। सो ये होलसेल में था कि इसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है ऑफलाइन का, बाकी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंसेस है। सो विल गोना मूव फॉरवर्ड। सो आई थिंक इट वाज टू मच थ्योरी ऑलरेडी, तो अब हम एक थोड़ा सा लाइव केस देखेंगे कि ये क्या है। तो बेसिकली इंडिया में अभी प्रेजेंटली जो मेन बैंक्स है, जिसमें आई एम एज्यूमिंग आपके खुद के अकाउंट्स भी होंगे, लाइक इट्स एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसी, एक्सिस एंड ऑल। तो इन सब बैंक्स ने क्या किया है, ये सीबीडीसी का वर्जन लॉन्च किया है। अब क्या होगा इसमें, आप मतलब जैसे नॉर्मल यूपीआई में वॉलेट में हम पेमेंट के लिए रखते थे पैसे, इसकी भी एक डेजिग्नेटेड सीबीडीसी की ऐप है, जो भी हम एक लाइव केस से देखेंगे। तो आपको नॉर्मल केवाईसी, जैसे हर अकाउंट को खोलने के लिए कभी ओटीपी होता है, कभी आधार कार्ड, तो वो एक सिंपल स्टेप्स होंगे विच अगेन वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। तो उसको यूज करके आप पेमेंट्स मेक, यू कैन इजीली मेक डाउन द पेमेंट्स। सो ये कहानी पढ़ने से अच्छा हम लाइव ही देखते हैं ना, क्यों हम सपने में जिए जब किस लेवल तक चीज़ें ऑलरेडी है, लेट्स फिगर आउट दैट। तो आप ये जो देख रहे हो डिजिटल करेंसी, तो ये एक्सिस बैंक का, आई एम टेकिंग द एग्जांपल। तो आप ये देखो रेशो, 1 ई रुपीज इक्वल टू 1 एग्जैक्ट रुपीज। तो चाहे मेरे पास 1 रुपए का हाथ में सिक्का हो, ये 1 रुपए मेरे पास ऐसे पिक्चर वाला ऐप में सिक्का हो, दोनों की वैल्यू सेम है। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ एन एक्सचेंज रेट जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया हुआ है, जस्ट लाइक डॉलर टू रुपीज होता है, जस्ट लाइक एक एमएनए डील में कंपनी ए इज इक्वल टू कंपनी बी के कितने शेयर्स, सेम वे इसने भी डिफाइन किया हुआ है, बहुत ही इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों को अडॉप्ट करने के लिए, कि ताकि वो इसको लेके डरे ना कि कुछ गलत पैसे, या मतलब ये नकली है ये जो ऐप पे है, अपने पैसे तो हाथ में गिन के ही फील आती है कि वही है कैश। तो वो डिफरेंस को थोड़ा टाइम लगेगा मतलब दूर होने में, लेकिन इट इज अ लिविंग रियलिटी एटलीस्ट टू सम सर्टेन एक्सटेंट। तो इसमें वो ये नॉर्मल आप एक ऐप डाउनलोड करोगे सीबीडीसी की, पिन विन सेट करोगे, केवाईसी के थ्रू आपका इजीली साइन अप हो जाएगा। इसमें जो मेन चीज मुझे आपको दिखाना है, तो प्रेजेंटली क्योंकि ये अभी इवॉल्विंग फेज में है, तो अभी थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस भी हैं कि आप मैक्सिमम इसमें 250 टोकन्स तक चार्ज कर सकते हो। मतलब क्या, कि आपके पास 250 इन ऑल होना चाहिए, उसमें से 150 आपके कॉइन्स के फॉर्म में हो, बचे हुए 100 आपके पास नोट्स के फॉर्म में हो। सो दैट इज लाइक क्यूमुलेटिवली 250 के होने चाहिए, लेकिन उन सब की वैल्यू 1 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो होता है ऐसा कि आपकी वैल्यू कम है, मतलब 1 लाख के अंदर है वैल्यू, लेकिन टोकन्स मतलब कॉइन्स एंड नोट्स को मिला के वो ज्यादा एक्सीड करे, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टफ इज एक्सीडिंग, तो वो क्या होता है, बैक एंड पे कुछ इंटरनल ट्रांजैक्शन या मैकेनिज्म होता है, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है कि वो अगर 20 रुपए है तो उसको, मतलब अगर कॉइन्स को कम करके हम उसको एक सिंगल नोट में कर सकते हैं। अगर 20 के आपके 10-10 के 2 कॉइन है, उसको मिला के एक 20 रुपए का नोट ही मतलब इशू कर दे, ताकि आपका टोकन का नंबर कम हो जाए और आपका वैल्यू भी इन लिमिट रहे। तो वैसी सब ये इन्होंने थोड़ी एडजस्टमेंट्स कर रखी है। एंड ऑफ कोर्स हर जैसे अकाउंट में भी लिमिट होती है, कि अगर आप एक दिन में जैसे आप न्यू फ्रेश अकाउंट खोलते हो, आप एक गो में 50,000 का पेमेंट नहीं कर सकते दूसरे अकाउंट में, एक हफ्ते तक का कूलिंग होता है। सेम वे यहाँ पे भी है कि आप एक बार में अभी तक 5,000 ही लोड कर पाओगे एवरी डे फॉर द न्यू कस्टमर्स, विच अगेन वुड इंक्रीज डिपेंडिंग अपॉन बैंक टू बैंक। तो ये लिमिट इज डिफाइंड बाय आरबीआई, 1 लाख की। तो अभी के लिए ये है, बाकी ऑफ कोर्स इट विल इवॉल्व। Then this will cover it in a while. It's very, again, a big, great move from the government. तो अब अगर हम बात करें ऑफलाइन सीबीडीसी की, आई थिंक दिस अगेन आई एक्सप्लेन यू गाइस कि इसका यूज केस एनएफसी अगर नहीं है तो वर्क नहीं करेगा, एंड अभी के लिए एंड्रॉयड में ही है अवेलेबल। एंड इसमें क्या होता है ना, अब ऑफलाइन में आप बोलोगे कि यार तो हम सीबीडीसी वॉलेट में पैसे डालें, तो वो तो उसके लिए तो नेट चाहिए, तो ऑफलाइन के लिए क्या हम अलग से पैसे डालने होंगे कहीं, और कहाँ क्या करना होगा। तो बेसिकली इसमें ये है कि मान लो आपके सेविंग्स अकाउंट में टोटल 5,000 है, उस 5,000 में आपने सीबीडीसी वॉलेट में 2,000 लोड किया, तो ये जो ऑफलाइन पेमेंट होगी वो आपकी उसी 2,000 के सीबीडीसी वॉलेट से होगी, वो आपका सेविंग्स अकाउंट टच नहीं कर रहा है। तो दैट इज व्हाट्स रिटन हियर, कि आपका कोई न्यू लोड नहीं होगा कस्टमर के सेविंग अकाउंट से। तो ऑफलाइन के लिए जो आपके पास सीबीडीसी वॉलेट में है, उसी से वो मैच करेगा, अगर कम्युनिकेशन लाइन इज मैचिंग यू एंड द जो शॉपकीपर है, तो ऑफलाइन ट्रांजैक्शन होके इजीली आपके जो भी अमाउंट का, मतलब 500 का कुछ खरीदा है वो आपको पे करना है सीबीडीसी के थ्रू, वो हो जाएगा सेटल, तो बचेगा आपके पास 1,500 फिर सेव वो आपके सीबीडीसी वॉलेट में।
So that's what it is. And इस पे one big bonus brownie point is that it is not a savings or a FD account जिसमें आप इंटरेस्ट कमाते रहो कुछ बैंक्स की तरह। FD पे तो कमाते ही हो, लेकिन सेविंग्स पे भी कुछ सर्टेन अमाउंट के ऊपर आपको मिलते हैं पैसे। बट सिंस ये कैश का इक्विवेलेंस, एंड कैश इज कंसिडर्ड रिस्क फ्री ओनली फॉर द रीजन आपके पास लेजिट नगद हाथ में होता है। तो क्योंकि ये कैश को ही रेप्लिकेट कर रहा है, इसके साथ नुकसान नफा दोनों एक बराबर है। तो इस पे भी आपको इंटरेस्ट नहीं कमाओगे, क्योंकि इट इज रेडी टू यूज कैश ओनली, एटलीस्ट एमिंग टू वर्क जस्ट लाइक कैश। तो इसमें कोई इंटरेस्ट का सीन नहीं होता कि यू विल नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट ऑन इट, सो इट इज लाइक इक्विवेलेंट टू कैश। से ग्लोबल लेवल पे चीजें क्या चल रही हैं, क्योंकि इंडिया इजंट अलोन गाइस, द वर्ल्ड इज मूविंग अलोंग विद इट। तो टू गिव यू मेन हाइलाइट्स जो अभी मैसिव लेवल पे है, सो देयर इज दिस प्रोजेक्ट कॉल्ड एम ब्रिज। आइडली क्या है, सिंपल एक बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स करके, इट्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो इट इज बेस्ड इन स्विट्जरलैंड, और उसका मेन काम है कि जितने भी ग्लोबल के बिग सेंट्रल बैंक्स हैं उनके लिए एक एज अ बैंक एक्ट करे, मतलब सेंट्रल बैंक्स के लिए एज अ बैंक एक्ट करे, ताकि वो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वगैरह इंश्योर कर पाए। तो अभी उसका एम ये है कि ये जो इतनी कंट्रीज आपको लिस्टेड दिख रही है, जो क्रॉस सा बना है ना, सो लाइक चाइना, थाईलैंड, यूएई, हांगकांग, सऊदी अरेबिया, इन लोगों के बीच इजी पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस इनेबल करना इसका काम है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट ये फैसिलिटेट कर रहा है, क्योंकि इस लोकल बैंक्स के थ्रू क्या हो रहा है, आपकी कोई हेफ्टी फॉरेक्स फीस नहीं लग रही, एक सेकंड में बहुत ही इंस्टेंट, सीमलेसली एंड सेफ मैनर में एक जगह से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फंड्स एंड रेमिटेंसेस कैन बी ट्रांसफर्ड, इट कैन बी सेटल्ड, इंटर कंट्री ट्रांजैक्शंस कैन बी डन। मतलब आइडली इंटरमीडियरीज के चक्कर में वो उस चीज को 2-3 दिन लगते थे, कि मान लो इम्पोर्टर चाइना में बैठा है, एक्सपोर्टर यूएई में बैठा है, तो उस ट्रांजैक्शन का टाइमलाइन कम करने के लिए एंड ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए ये इनका एम है। इंडिया में भी रिटेल एंड होलसेल लेवल के बहुत पायलट टेस्टिंग मोड्स में प्रोग्राम्स आर रनिंग, एंड इसका मेन एम यही है कि जो मेट्रो यूजर्स हैं या रूरल एरिया में है, दोनों के लोग इक्वल लेवल पे सीबीडीसी को यूज कर पाएं। तभी ऑफलाइन में फुल फॉर्म में इट्स बिन टेस्टेड इन पायलटिंग फेज इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री। अब भाई, अब एआई की बात कर लो, ईवी की बात कर लो, चाइना किसी में कभी पीछे नहीं रहा है। सो अब सीबीडीसी की बात में कैसे रहे ये पीछे? सो सेम वे डिजिटल युहान ने भी ऑलरेडी इट्स बिन एक्सपैंडेड टू इतने सारे सिटीज 29, एंड इट्स इंटीग्रेटेड इनटू वी चैट पे। तो बेसिकली जो वी चैट पे है, ये मान लो चाइना का व्हाट्सएप, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, जैसे आई डोंट नो कितने लोग ने नोटिस किया है या नहीं, लेकिन हम भी अपने खुद के व्हाट्सएप जो है उसमें यू कैन मेक यूपीआई पेमेंट्स टू योर फ्रेंड्स और एनी रिक्वायर्ड रिटेलर, राइट। बट हम डरते हैं, क्योंकि हम लोग ने अडॉप्ट कर रखा है फोन पे, गूगल पे, ये अपना पेटीएम वगैरह। तो वी लाइक बीइंग रिलायबल ऑन टू सोर्सेज जो यूज्ड हैं, वी आर फेमिलियर। बट चाइना इससे एक कदम ऊपर है, उसने यूपीआई को ही नहीं बट सीबीडीसी को ही ऑलरेडी वी चैट में डाल रखा है, बिकॉज इट्स ट्राइंग टू मेक इट अ नेचुरल पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ ऑफ इट्स फॉर इट्स पीपल। तो वो अभी सीन उसके एंड पे ये चल रहा है। बाकी यूएई भी डिजिटल थ्योरम इट्स इन द पायलटिंग फेज, बिकॉज उसका फोकस मेनली यही रहता है टू ट्रे लाइक बूस्टिंग ऑन द ट्रेड्स एंड रेमिटेंसेस। सो आई थिंक इट्स अगेन डूइंग अ ग्रेट जॉब देयर। तो ये थोड़ा स्निप से यू कैन जस्ट सी एंड हैव अ क्विक ग्लांस एट इट। एंड बेसिकली ये क्यों कर रही है क्या उनको है, ऑलरेडी यूपीआई एक बिग ट्रांसफॉर्मेटिव टूल बन चुका है। इतनी कंट्रीज ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुकी है, नेपाल, भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, सिंगापुर, टू नेम अ फ्यू। वहां पर आप यूपीआई से खुद ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, तो कोई फॉरेक्स फॉरेक्स नहीं लगेगी उसमें आपको फीस। जैसे यहाँ करते हो नॉर्मल पेमेंट, वहां भी स्कैनर के थ्रू आप पे कर पाओगे। सो व्हाई द नीड ऑफ द सीबीडीसी? वैसे इसका सबसे बड़ा यही है कॉस्ट, क्योंकि कैश प्रिंटिंग कॉस्ट जो जाती है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, नियर टू 6,000 करोड़ के भी पार। मतलब सोचो, उतने पैसे अगर बच के किसी प्रोडक्टिव यूज में आए हमारे लिए, तो क्यों बेटर नहीं होगा वो? सो उसी को थोड़ा एटलीस्ट एम तो कर ही सकते हैं अब, मतलब क्योंकि इतने करोड़ों की आबादी है, तो हर चीज प्लान के अकॉर्डिंग तो होगी नहीं, बट एटलीस्ट एम तो हो सकता है। So, उसी के लिए वी आर ट्राइंग की, मतलब दे आर ट्राइंग की ये ब्रिज हो। एंड स्पेसिफिकली अगर कोई फार्मर्स के लिए स्कीम्स निकल रही है, उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि हम फर्टिलाइजर्स आपको सब खरीदने के लिए 5,000 देंगे महीने का। तो उस 5,000 को पहले प्रिंटिंग हो, रोल आउट हो, उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखो सही किसान तक पहुंच रहा है, रिक्वायर्ड एक्चुअल लोगों तक ही वो पहुंचाना है जो इस स्कीम को, मतलब एक्चुअली डिजर्व करते हैं, एंड दे आर द रिक्वायर्ड वंस। बट अगर यही चीज सीबीडीसी है, so उसमें प्रॉब्लम ही खत्म। प्रिंटिंग का कॉस्ट और ये 2-3 दिन जो ये सब फिगर आउट करने में जाते हैं, कनेक्शन बेस स्टैब्लिश करने में, नीड ही नहीं होगी, बिकॉज वहां पर यू विल हैव द अकाउंट ऑफ द फार्मर, यू विल इंस्टेंटली क्रेडिट दैट सीबीडीसी अमाउंट देयर। एंड बेसिकली यही है आपका स्पेशल पर्पज टाइप का सीबीडीसी। उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट एक डेजिग्नेटेड आपको कोड देती है, मतलब इट्स अ स्पेसिफिक कोड दैट यू पुट। मान लो उसने जो पे, मतलब जो भी फार्मर्स के लिए एक स्कीम आई है कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स आप जो भी खरीदोगे हार्वेस्टिंग के टाइम, या
आपके स्टोरेज हाउसेस के लिए जो पैसे हम देंगे वो इतना है, एंड वो आपके सीबीडीसी वॉलेट में आएगा। और वो कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से टाई अप उसके लिए, ठीक है। अब कर रहे हैं एसबीआई के साथ है, लेकिन अब इज इट नेसेसरी कि एसबीआई में आपका भी अकाउंट हो? मान लो फॉर फार्मर का अकाउंट ही नहीं है, तो क्या वो बस इस स्कीम के लिए उस अकाउंट को खोलेगा उस बैंक में? नो। सो द ये एक्ट ऑल्सो सेज, यहाँ इसका एक ब्राउनी पॉइंट है कि इसके लिए नीड नहीं है आपको कि आप उसका आपका अकाउंट भी होना चाहिए उस बैंक में। इजली आप मतलब उस एक ऐप डाउनलोड करनी है एसबीआई की, आपको कोड डालना है, सीबीडीसी वॉलेट के पॉइंट्स क्रेडिट होंगे, आप उसको डेजिग्नेटेड पर्पज के लिए यूज कर पाओगे। बेस्ट बात यह है कि आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते एज कैश, ताकि यू कैन नॉट मिस यूज दैट। सो वहीं ये वो इन्हांसमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी पे फोकस कर रहे हैं। मतलब क्या होगा ना कि अब लोग अगर सीबीडीसी वॉलेट में पैसे डाल रहे हैं, सो इट्स इक्वल टू कैश। सो गवर्नमेंट विल बी एबल टू बेटर सी कि कितना कैश इन सर्कुलेशन है, इंटरेस्ट उसको कैसे मैनेज करना है, लिक्विडिटी कैसे देखनी है, सो वो थोड़ा बेटर। ऑफलाइन एक्सेस तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कितना इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल दिस क्योंकि आरबीआई के थ्रू बैक्ड है, सो उनको थोड़ी यू नो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी कि कितना, एज आई सेड, मनी सर्कुलेशन या फ्रॉड चेक्स बेटर हो पाएंगे, बिकॉज इट इज सेंट्रलाइज्ड एंड नॉट डिसेंट्रलाइज्ड अनलाइक क्रिप्टो। तो यही है उसके मेन मेन सीन। नाउ एज वी टॉक्ड अबाउट क्रिप्टो, थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं। आई थिंक बाकी तो यू आर वेल अंडर नॉलेजेबल इनफ टू नो द डिफरेंस। ये क्रिप्टो बहुत वॉलेटाइल है। अब ट्रम्प ने अगर एक सिंगल ट्वीट कर दिया, पूरा का पूरा क्रिप्टो, बिटकॉइन हो गया, कोई भी, जैसे एक मेजर एक्सचेंज था एफटीएक्स करके, वो कोलैप्स हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि लोगों में डिस्ट्रस्ट हुआ, वो पैसे अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचने पहुंचे उस प्लेटफॉर्म पे, और एक बार में इतने लोग पहुंचे कि क्रैश हो गया, वो सेटल नहीं कर पाए ट्रांजैक्शन, एंड नाउ इट्स थिंकिंग। सो यही होता है कि अगर कोई सिंगल ट्वीट से वॉलेटिलिटी के चक्कर में या तो प्राइस बिल्कुल 20% ऊपर या बिल्कुल इट विल संक इन, तो वो इसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है, एक प्रॉपर इंडिविजुअल ऑथराइज पार्टिसिपेंट्स इसके क्रिएट करते हैं क्रिप्टोज इस प्लेटफॉर्म पे, तो अनोनिमिटी बनी रहती है। आपके इन्वेस्टमेंट्स की आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी विल बी हिडन। तो उसमें प्रिवेसी के लिए ठीक है, लेकिन अगेन फ्रॉड चेक्स उसमें बहुत डिफिकल्ट है टू डिटेक्ट, क्योंकि अब लोग उसको एज अ फैंसी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं, ना कि पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस एंड उस सब चीज़ों के लिए। सो आई थिंक वहाँ एक प्रॉब्लम है, बट अनलाइक सीबीडीसी के केस में वो सेंट्रल बैंक, अब इंडिया इंडिया के केस में आरबीआई है, तो वो पीछे खड़ा है देखने के लिए, अगर कल को डूब जाता है तो आरबीआई पीछे खड़ा है टू बैक इट अप कि नो, वी हैव दी, बिकॉज इट इज पेग्ड टू फिएट करेंसी, मतलब जितनी वैल्यू हमारी फिजिकल कैश की उतनी ही है, तो इसकी वैल्यू मैप्ड है, इसकी वैल्यू पेग्ड है, इसमें तो कोई चांस ही नहीं है डिफॉल्ट का कि लोगों को ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ये रेगुलेटेड भी है, उसकी परमिशन भी आरबीआई रेगुलेट करती है, लेकिन इसमें परमिशन लेस है क्रिप्टो में, मतलब मूव्स फ्रीली राउंड। तो हाइब्रिड ब्लॉकचेन में एंड प्राइवेट फॉर्म में सीबीडीसी ऑपरेट करता है, इट्स टाइटली कंट्रोल, लेकिन क्रिप्टो इज पब्लिक ब्लॉकचेन, एवरीवन कैन एक्सेस इट। सो थोड़ा इसमें यही है मेन मेन डिफरेंस, बाकी यू कैन हैव अ लुक। Then we have about UPI. So I don't think it's that मतलब again, वो तो मेरा बस फॉर्मेलिटी के लिए बोलने वाली चीज़ हो जाएगी, बाकी दिस इज यू ऑलरेडी यूजिंग, वी ऑल आर यूजिंग। तो इनके इशुएंस अथॉरिटीज अलग हैं। बाकी एक की फीचर ये है कि यूपीआई हो गया या कार्ड ट्रांजैक्शंस के लिए ना, जो आप मशीन यूज करते हो, स्कैनर जिसमें दिखता है, वो कोई थर्ड पार्टी प्रोवाइड कर रही है। सो वो थर्ड पार्टी फ्री में क्यों दे? कि भाई हम तो तुम्हारे कस्टमर्स के लिए तुमको पेमेंट इनेबल करा रहे हैं, मान लो वो कस्टमर के पास कैश नहीं है, तो हमारी मशीन की वजह से तुम उससे कार्ड या स्कैनर के थ्रू पेमेंट ले पा रहे हो। सो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि मतलब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम हमें कुछ कमीशन दो। सो दीज थर्ड parties, they charge commission if you use such machines which have the यूपीआई या आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड का स्कैनर। लाइक मैकडी में जाते हो, सो वो ऐसे करती है ना मशीन आपके थ्रू, वर्ड्स की स्कैन कर लो, तो उनको पैसे भी देने पड़ते हैं उनको, तभी ये टैक्सेस एंड ये अदर चार्जेस लगते हैं, 1% 2% कुछ करके। लेकिन अगर यही आप पेमेंट सीबीडीसी के फॉर्म में लो हमसे, और हम आपको पेमेंट सीबीडीसी में करें, तो उसमें ना आपका कोई चार्ज एक्स्ट्रा लग रहा है और ना ही हमारा। So I think that is a big, step that they have taken to increase the adoption rate for this. And बाकी बैंक एक्सेस अकाउंट इसमें अगेन रिक्वायर्ड नहीं है, वॉलेट बेस पॉसिबल है, एंड यूपीआई के लिए ऑब्वियसली बाउंड टू हैव द अकाउंट्स। तो बाकी सब आई थिंक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो बेसिकली आप ये शॉर्ट में समझो कि यूपीआई मूव्स मनी, लेकिन सीबीडीसी इज मनी इटसेल्फ। सो डेफिनेटली फॉर रियल टाइम जो रिटेल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके लिए इट्स यूजफुल, बट सीबीडीसी एक और एडिशनल लेयर ले आता है गवर्नमेंट प्रोटेक्शन की और डिजिटल फॉर्म में, टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल।
नाउ लुकिंग एट सम रीसेंट ट्रेंड्स, हम ये बहुत अच्छे से देख पाते हैं कि बहुत कंट्रीज टेस्टिंग फेस से हट के अब बिल्कुल मतलब पायलटिंग एंड रोल आउट ऑफ सीबीडीसी में आ चुकी है। रिसर्च पार्ट इज आइडली डन। तो उससे ये पता चलता है इतनी कंट्रीज हैव ऑलरेडी बिन जागरूक मोड की भाई सीबीडीसी कोई मजाक नहीं है, इट्स बिन वाइडली adopted and something that would increase and boost trade transfers across borders. So indeed it is important. बाकी आप ये कंट्रीज देख रहे हो, जैसे इतनी कंट्रीज में एडवांस पायलटिंग स्टेज पे ऑलरेडी है। और यहाँ एक बिग अचीवमेंट होती है क्योंकि तीन कंट्रीज इसमें से ऑलरेडी फुल फॉर्म में से लॉन्च कर चुकी है। मतलब जितना वाइड हमारे कंट्री में यूपीआई है, उतने ही लेवल का वहां पर बहामास, नाइजीरिया, जमाइका में ये रिटेल सीबीडीसी फुल फॉर्म में लॉन्च्ड है। सो यू सी हाउ वाइडली इट इज एंड हाउ फास्ट इट इज ग्रोइंग। सिमिलरली यूरोप है, वो भी लॉन्च कर रहा है 2026 में अपना डिजिटल यूरो। तो it's also catching up with the ones who've already taken the early mover advantage. बाकी डिजिटल रुपी इतनी ज्यादा सर्कुलेशन में है, ऑफलाइन मोड ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, क्योंकि अब ये भी चल रहा है कि जो यूपीआई के लिए जो स्कैनर क्यूआर कोड यूज होता है, सेम ही क्यूआर कोड से आप अपने सीबीडीसी वॉलेट से भी पे कर पाओ। तो आई थिंक दैट इज वन बिग गेम टू, क्योंकि लोगों में कन्वीनियंस हो चुकी है यूपीआई की, वो क्यों उतनी मगजमारी झेले कि भाई क्यों सीबीडीसी के लिए अलग से ऐप डाउनलोड करो, स्टोरेज बढ़ाओ, अपना सीखो, करो, लिंक करो। उसकी भी झंझट खत्म करने के लिए इंडिया इज एमिंग कि एक ही क्यूआर कोड से अब आप दोनों चीजें काम कर पाओ, और बहुत सारे बैंक इसको यूज भी कर रहे हैं, यूज केस में रोल आउट कर चुके हैं। देन ग्लोबल लेवल पे भी टू इंक्रीज द इनकल्जन एंड ऑल दैट्स सम जेनरिक पॉइंट्स यू गाइस नो ऑलरेडी। एंड लाइक हमने एम्ब्रिज की बात कर ही ली है, तो ये ऑलरेडी बहुत कंट्रीज एशिया गल्फ में भी एक्सपैंड हो रहा है, टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी, ऑब्वियसली दैट्स द मेन पॉइंट। एंड आपको पता है कि इससे जो कैश विड्रॉल रेट है ये कितना कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी मेन पर्पस तो ये थी ना कि कैश में रिस्क खत्म हो, एंड कोई ऐसे एरिया में हम पहाड़ के साइड जा रहे हैं, ढाबे वाबे पे पे करना है, वो तो इतना नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते कि कार्ड पेमेंट और ये सब रखे। तब कार्ड, तब तो कैश का चाहिए अपने को यूज। लेकिन अगर वो ही चीज सीबीडीसी सर्व पर है तो हम कैश विड्रॉ ही क्यों करेंगे? इसका ये भी एक बहुत बड़ा रिसर्च सामने आया है कि नियर टू 20% टू 40% ड्रॉप देखा गया है विड्रॉल रेट में। सो आई थिंक दैट्स अगेन अ बिग अचीवमेंट। सो ये चैलेंजेस तो हर चीज के साथ, विद रिटर्न्स कम्स रिस्क, जितना हाई रिटर्न उतना रिस्क भी होता है। प्रिवेसी कंसर्न्स डेफिनेटली बने रहेंगे, क्योंकि अगर मैं कोई स्पेसिफिक बीमारी के लिए अपने फैमिली मेंबर के लिए मेडिसिन ले रही हूँ, क्या मैं कंफर्टेबल हूँ वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए किसी और को कि नहीं? So there is like a big sort of discussion point कि RBI is okay, मतलब if we are okay having RBI see all such things and needs कि हम क्यों कहाँ इस पे यूज कर रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर इंटरऑपरेबिलिटी अगेन इट इज अ बिग गैप, क्योंकि अभी भी अगर हम इंडिया में रह के, इफ आई एम हैविंग अ स्टार्टअप एंड आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद माई दुबई पार्टनर हु इज वांटिंग टू मेक अ पेमेंट एंड मेक एन इन्वेस्टमेंट, एंड वो नहीं मैच हो रहे क्योंकि मेरे सीबीडीसी एंड उसके कंट्री के सीबीडीसी कॉरिडोर्स ही मैच नहीं है, या वो सिस्टम ही इंटरऑपरेबल स्टेज पे नहीं है, सो इट विल अगेन बी अ ब्लॉकिंग पॉइंट। सो वहां पर वी नीड टू मैनेज, प्लस अवेयरनेस एंड ट्रस्ट। सो नो डाउट आप कितना भी अवेयर हो रहे हो, जितना मैं अभी अवेयर हूँ, अगर मेरी पड़ोसी, मेरी आंटी, अंकल, फैमिली मेंबर्स, मैं अपने अब क्लोज एंड डियर नियर वंस को ही नहीं समझा पा रही हूँ, देन देर इज नो पॉइंट, इट्स अडॉप्शन विल स्टॉल। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितना इन चीज़ों को अडॉप्शन आपके थ्रू ही, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं है अगर बाकी लोग यूपीआई यूज करने लगेंगे, आपको यार क्या बात है कि सब कर रहे हैं, इतना इजी है क्या, चलो मैं भी देखती हूँ, वो बात जब तक नहीं आएगी सीबीडीसी में, कोई पॉइंट नहीं है जितने भी हम लोग ये एफर्ट्स लेना necessary. So again, its real impact depends upon genuine buy-in. And yes, now let's dive in for some main things. So UPI again, आपको शायद पता ना हो, बट बहुत सारी बिलियन की ट्रांजैक्शंस, नियर टू 10 बिलियन, नॉट मिलियन, बिलियन, बी इज द बी इज द बिग बिलियन। तो उतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन अ मंथली बेसिस हो रहे हैं यूपीआई में। सो नो डाउट रिटेल के लिए इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिसरप्शन दैट हैज टेकन प्लेस। बट सीबीडीसी हैज अगेन वो एक एडिशनल स्ट्रॉन्ग लेयर लाता है। तो थोड़े से मैं आपको मैजिक सॉर्ट ऑफ बोलो या थोड़े स्टैट्स दिखाना चाहूंगी। इट वाज ट्रूली अमेजिंग, समथिंग आई वाज रियली अमेज्ड बाय दिस। सो आई वाज ऑलरेडी खोला टू सेव ऑन टाइम। तो बेसिकली इफ यू सी दिस मैप, इसमें बहुत ही अच्छे पिक्टोरियल ग्राफ में लिखा है। अभी हमने आपको अगर याद हो, आप इफ यू वॉच दैट सेशन का पार्ट, कि मैंने मेंशन किया था कि तीन कंट्रीज ऐसी हैं जहां सीबीडीसी ऑलरेडी रोल आउट हो चुका है रिटेल फॉर्म में। मतलब आपके और मेरे बीच अगर सीबीडीसी का ट्रांजैक्शन होना तो हम इजिली कर सकते हैं। सो इतने बैंक्स ने रोल आउट कर दिया। सो ये देख रहे हो आप, इंडेक्स 3 कंट्रीज ने ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। कौन सी है? इट्स डिनोटेड बाय पिंक शेड, सो लेट्स स्पॉट पिंक।
ये एक कंट्री मेरे को दिख रही है, अरे यार ग्रीन नहीं, वी नो पिंक, सो Bahamas इज देयर, वी हैव Jamaica एंड here's इज थर्ड पिंक, Nigeria. सो द फैक्ट्स वर राइट. अब इंडिया का भी स्टेटस देख लो. इंडिया में पायलटिंग स्टेज पे है रिटेल एंड होलसेल CBDC, बोथ एज वी नो ऑलरेडी. बाकी कंट्रीज में हर जगह डॉट्स है एक्सेप्ट वन. कैन यू स्पॉट दैट? कमेंट डाउन नाउ एंड पॉज द वीडियो if you got that right. So let's see the answer. It's basically US, because इट्स ऑलवेज गोइंग द अदर वे. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट यूएस को ये लगता है कि ये सेफ नहीं है, इसके रिस्क इसके रिटर्न्स को एक्सीड करते हैं. मतलब इसमें इतनी प्राइवेसी कंसर्न है, CBDC में कंट्रोल रहेगा सेंट्रल बैंक का एंड ऑल, तो इसने बैन ही कर दिया CBDC में 2025 में. तो उसके बदले इट इज एमिंग टू प्रोड्यू मतलब टू फेवर स्टेबल कॉइन्स. एंड स्टेबल कॉइन्स भी, अगर आप थोड़ा सा नो थोड़ा सा अवेयर हो, ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि उसको लगता है उसका इकोसिस्टम बेटर इक्विप्ड है, प्रिवेसी रहती है अच्छे से. यू कैन मेक इन्वेस्टमेंट्स, यू कैन बी in line with what's up with the tech world, and even make sound investment and money decisions better उस पे स्टेबल कॉइन्स के थ्रू. बैकिंग भी है टेंडर कॉइन्स, लाइक यूएस की करेंसी उसको बैक करती है स्टेबल कॉइन को, तो उसकी करेंसी इतनी फ्लक्चुएट भी नहीं होगी, लोगों का ट्रस्ट भी बना रहे. तो ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग, इट विल बी अ बिग टेस्ट ऑफ टाइम ओनली, कि सही क्या है गलत क्या है, और हम कहाँ हैं. This is what the global at global level things are going on. And now I think we've reached towards the end of this सेशन टाइप थिंग. तो शॉर्ट टर्म में यार फोकस यही है कि ऑफलाइन पायलटिंग स्टेज के हैं उसके रिजल्ट्स हमें दिखे, कि लोग ये जितना दावा कर रहा है कि ऑफलाइन स्टेज इतना बिल्कुल डिसरप्टिंग होगा, उतना है भी कि वी आर स्टिल रिलक्टेंट. तो बैंक्स फिनटेक्स के थ्रू ये अभी विल बी सीइंग कि क्या है, उसका मास अडॉप्शन होता है या वही रह जाता है जहाँ वो था. देन इन द मीडियम टर्म वील बी सीइंग जो यूपीआई के साथ अभी डील्स हुई हैं इतने क्रॉस बॉर्डर्स में, वही सेम क्रॉस बॉर्डर बॉर्डर कॉरिडोर्स फॉर CBDC विल बी established. India, UAE, India, Singapore, and so on and so forth. तो as I mentioned about the स्पेशल पर्पस CBDC, तो वही है जो प्री कोडेड फॉर्म में आपके बेनिफिट्स, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो गवर्नमेंट कोई स्कीम दे रही है DU के लिए, कि उनके मतलब तो आप अपनी कॉलेज फीस उस स्कीम के अंडर फ्री में पे कर पाओगे. तो जो CBDC वॉलेट में आपके पॉइंट्स क्रेडिट होंगे, उससे आपका फी पे मान लो कॉलेज फीस जा रही है, आपकी स्टेशनरी खरीदी जा रही है. सो उससे बेटर इसका मतलब पर्पस यही है कि कैश से क्या था, वो उसका मिसयूज का चांस ज्यादा था. CBDC में यू कैन नॉट विड्रॉ, यू कैन नॉट मेक अनड्यू टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ इट. वो उसके डेजिग्नेटेड पर्पस के लिए ही यूज होगा. उसके लिए फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं तो तभी वो क्रेडिट आपके CBDC वॉलेट से कम होंगे पैसे. तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे अच्छी लगी, कि उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपका अकाउंट भी खोलो अननेसेसरी. अकाउंट नहीं भी है, उसकी ऐप डाउनलोड करो, कोड डालो, तो वो आपका नेम एंड एक आपका कुछ बस एक नंबर वंबर से लिंक विंक करके उसमें क्रेडिट होगा, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड यू विल बी एबल टू यूज. लॉन्ग टर्म में वही जो हमने डिस्कस किया, स्पेशल पर्पस प्रोग्रामेबल मनी बोलते हैं उसको, क्योंकि वो प्री कोडेड होता है इसलिए उसका नाम प्रोग्रामेबल है. इंटरऑपरेबल ग्लोबल लेवल पे अगेन, बिकॉज दिस इज लाइक कि जितनी कंट्रीज अभी एम्ब्रिज के अंडर हैं, क्या इंडिया भी मतलब और ऐसे सब प्रोजेक्ट्स का पार्ट बन पाएगी, बन सकती है या नहीं. तो अगर थोड़ा और मैं आपको इसमें डीप डाइव कराऊं, तो हमने एम्ब्रिज जैसे देखा, इसमें ऐसे बहुत सारे write-ups हैं. If you are that interested in reading, you're free to give it a big go, nice quiet read. एंड हमने वैसे प्रोजेक्ट एम्ब्रिज, ENY इज योर चाइना का युआन, जो हमने डिस्कस किया, डिजिटल यूरो की बात की. सेम वे इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो सिमिलर पर्पस को सर्व कर रहे हैं, सो यू कैन जस्ट गो रीड अबाउट देम एज वेल. एंड दिस इज अ क्विक टाइमलाइन. इफ यू सी दिसंबर में इतने कंट्रीज रिसर्च में ही थे, उनको उतना कुछ दिख रहा था कि हाँ कुछ तो है CBDC में, लेकिन बस रिसर्च पे ही चल रहा है अभी, लॉन्च एंड इतना मेजर फॉर्म में नहीं था. लेकिन फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, यू सी दीज कंट्रीज ऑलरेडी लॉन्च पायलट से. अब देखो रिसर्च में कितने कम हो गए, आधे से ज्यादा लोग अब पायलटिंग स्टेज पे ऑलरेडी. सो दिस लाइक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, यू जस्ट फील कि हाउ वर्ल्ड इज मूविंग एंड हाउ यू नीड टू मूव फास्ट अलोंग विद इट. देन CBDC कितनी सर्कुलेशन में है वो आप देख सकते हो, कि बहामास में क्योंकि रोल आउट हो चुका है, तो वो बता रहा है कि अभी इतने है सीन, नाइजीरिया में, चाइना में, एंड RBI तो कर ही रही है एफर्ट्स. So I think this was all pretty much it I had to share with you guys. And now let's give it a pause. It's been quite informative, but I thought कि कुछ नया भी करते हैं. This is something I wanted to cover for a while now. And yes, please let me know if you found this informative या कुछ भी bit of it. अगर आपको ये slides चाहिए, आपको resources चाहिए, links चाहिए, so please let me know. I'll be more than happy to share it. And based on the response, मैं
अगर नीड हुई तो मैं कुछ ड्राइव ड्राइव पे इसका स्लाइड्स एंड लिंक्स डाल के आपको शेयर कर दूंगी. सो यस, आई होप यू मेक गुड यूज ऑफ दिस एंड आप इतने केपेबल बन गए हो. आई होप इस वीडियो के बाद कि यू कैन नाउ डाउनलोड द ऐप एंड एक्चुअली बी CBDC यूजर रेडी ऑलरेडी. Right. So that was only my aim, and I wish you all the luck for your hustling phase. And I'll see you in the next one. Please do utmost take care, utmost care of yourself and your loved ones.